नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का पावन पर्व है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम अपना जो सामान्य विज्ञान की सीरीज़ है, इसका प्रैक्टिस सेट 24 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर, करनाल। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो हैं यह एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तीसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो आंसर हो जाएगा एम.एस. रंधावा। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक के रूप में हम किसे जानते हैं? एम.एस. रंधावा को। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा या वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। तो जो सही आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? देखिए, एक बार सभी ऑप्शंस को देख लेंगे ढंग से। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा या वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। पांचवा क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट्स या कोई नहीं। तो जो पांचवा क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं? असम में, केरल में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। तो जो सही आंसर होगा सिक्स क्वेश्चन, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं, आंसर होगा सी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। खरीफ का मौसम कब होता है? जनवरी से अप्रैल में, अप्रैल से जून में, जून से सितंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में। तो जो खरीफ का मौसम होता है ये कब होता है? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जून से सितंबर में। जून से सितंबर में खरीफ का मौसम होता है। भारत में फसलों को 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है: खरीफ की फसल, जायद की फसल तथा रबी की फसल। इससे संबंधित वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। 1 मिनट की वीडियो में सभी फसलों को और उनके अंतर्गत फसल का जो समय होता है वह तथा इसमें कौन सी फसलें शामिल हैं, यह सभी 1 मिनट की वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। खरीफ का मौसम कब होता है? जून से सितंबर में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 8वां क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा थाईलैंड। सही आंसर होगा डी, थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। झूम खेती प्रचलित है, झूम खेती जो है यह कहाँ प्रचलित है? तो नागालैंड में। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो इससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का सी, नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। 13वां क्वेश्चन, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। 13वां क्वेश्चन जो होगा, पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? पुमंग और जायांग, सभी चारों चक्र, बाह्यदल पुंज और दलपुंज, दल, पुमंग और जायांग। तो इसमें सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पूर्ण पुष्प में सभी चक्र पाए जाते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? 14वां क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य जो भाग होता है इसे पुष्पक्रम कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन, नारियल का फल होता है बेरी, नट, डूपी या इनमें से कोई नहीं।
तो 15वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, डूपी। नारियल का जो फल होता है उसे डूपी कहा जाता है। विश्व वन दिवस है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 21 मार्च को। 17वां क्वेश्चन, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? 17th क्वेश्चन, और आंसर हो जाएगा ए, एफिड। 18वां क्वेश्चन, सबसे बड़े पुष्प होते हैं क्रिसेंथियम, रेफ्लेशिया, सूरजमुखी के या जिन्निया के? तो 18वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? तो रेफ्लेशिया का पुष्प जो होता है यह सबसे बड़ा पुष्प होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रेफ्लेशिया का पुष्प होता है यह सबसे बड़ा होता है, जबकि सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो बुल्फिया का होता है। बुल्फिया का पुष्प जो होता है यह सबसे छोटा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, चाय में लाल कीट का कारण क्या है? चाय में लाल कीट का जो कारण होता है वह क्या होता है? 19वां क्वेश्चन, आंसर होगा सी, हरी शैवाल। किसमें बीज नहीं बनते हैं? 20वां क्वेश्चन, बीज किसमें नहीं बनते? घास में, पाइन्स में, फल में या आम में? तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, फर्न में। बीज जो है यह फर्न में नहीं बनते हैं। 21वां क्वेश्चन, नींबू में कैंकर रोग होता है। नींबू में जो कैंकर रोग होता है किस कारण से होता है? तो जीवाणु के कारण। 22वां क्वेश्चन, मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? मैग्नीज की कमी। मटर में मार्स रोग का जो कारण होता है यह मैग्नीज की कमी होता है। 23वां क्वेश्चन, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान होता है? तो आंसर होगा बी, द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? 24वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जो असत्य फल है? काजू, सेब, नाशपाती, ये सभी कैसे हैं? ये सभी असत्य फल हैं। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? मक्का, गेहूं, तंबाकू या धान? तो तंबाकू जो है यह नकदी फसल की श्रेणी में आती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? चावल, मक्का, मूंगफली या सेब? तो मूंगफली में, दिए गए ऑप्शंस में से मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। 27वां क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? 27वां क्वेश्चन जो है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो बी, एमाइड के रूप में। 28वां क्वेश्चन, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन की उत्पत्ति जो है यह चीन में हुई। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? गेहूं का, मक्का का, धान का या तिलहन का? तो हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक जो उत्पादन बढ़ा वो गेहूं का बढ़ा, और दूसरे नंबर पर जो स्थान आता है वो धान का आता है। और हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले जो राज्य रहे वह पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान थे। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली या अरहर? देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, 26वां क्वेश्चन, और उसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा था, और इस वाले क्वेश्चन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा? आप ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा। देखिए, प्रोटीन का सर्वाधिक अच्छा स्रोत चावल, मूंगफली, मक्का या सेब? तो इनमें से हमने जो आंसर टिक किया था वो था मूंगफली। दिए गए ऑप्शंस में से मूंगफली सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत था। किंतु यहाँ जो 30वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें मूंगफली ऑप्शन में है, लेकिन तब भी मूंगफली से ज़्यादा प्रोटीन जो है या किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का उत्तम स्रोत जो है वह क्या है? सोयाबीन। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए, कपास की जो खेती होती है दक्कन के पठारी भाग में होती है, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, ये सभी दक्कन के पठारी भाग हो जाते हैं। तो जो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर होगा सी, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा हो जाता है?
आंसर होगा केरल। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है चूना पत्थर, जिप्सम, गंधक या पायराइट्स। तो 33वां क्वेश्चन, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम या पायराइट्स। तो आंसर होगा सी, जिप्सम। 34वां क्वेश्चन, रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है? रेड डॉट जो रोग है यह किस फसल का रोग है? आंसर होगा गन्ने का। 35वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो आंसर होगा सी, धान का। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा, देखिए, लखनऊ। आंसर क्या होगा? डी, लखनऊ। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। 37वां क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है जौ, जई, राई या गेहूँ। इसका सही आंसर होगा ए, जौ। मानव के द्वारा सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया और तब इसे यव कहा जाता था। भारत में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? 38वां क्वेश्चन, और सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है तिल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? भारत में जो केसर है, केसर उत्पादक राज्य में सबसे पहला जो स्थान आता है जम्मू कश्मीर का आता है और केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। 39वां क्वेश्चन, क्रोसिन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन या केसर तेल। तो सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। एक बार फिर से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का ये पर्व आपके लिए शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।